हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तक हमने 3 पार्ट्स देख लिए थे सेट चैप्टर के। आज हम देखने वाले हैं सेट्स चैप्टर का आखिरी वाला पार्ट। अगर आपने पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप वहां जाके फर्स्ट 3 पार्ट्स देख सकते हो। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ने से पहले हम एक बार ओवरव्यू कर लेंगे कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेट्स चैप्टर का 4th पार्ट, जिसमें है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। लास्ट लेक्चर तक 3rd पार्ट में हमने एंड में 2-3 मिनट में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था वेन डायग्राम्स का। ओके, तो वेन डायग्राम्स के बेसिस पे हम सेट्स का यूज कैसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स में देखने वाले हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में मेनली 3 चीजें होती है। 3 चीजें क्या है? एक है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। इन तीनों चीजों को हम डिफाइन करेंगे थोड़ी ही देर में। और सेकंड पार्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो हमें बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और इन 2 कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हमें उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये पढ़ना है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ऑपरेशंस का मतलब क्या है? हमने अभी तक कैसे वाले ऑपरेशंस पढ़े हैं? हमने बेसिकली नंबर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने नंबर से रिलेटेड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऑपरेशंस का हमने यूज करके नंबर्स के आंसर्स निकाले हैं, करेक्ट। लेकिन सेट्स में हम क्या यूज करेंगे? सेट्स में हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज नहीं करना है। सेट के लिए सेपरेट टर्म्स है। सेट्स के लिए क्या है? सेट के लिए यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट, ये 3 अलग टर्म्स डिफाइन किए हुए हैं। ओके, तो स्पेसिफिकली सेट चैप्टर के लिए अगर आपको यूज करना है ऑपरेशंस तो आपको यूज करना है आइदर यूनियन, आइदर इंटरसेक्शन और आइदर डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिंपल तरीके से समझेंगे, यूनियन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 सेट्स है ए और बी, करेक्ट, और अगर आपको ऐसा कहा जाता है कि आप ए और बी सेट का यूनियन निकालिए, आप ए और बी सेट का यूनियन निकालिए, तो इसका मतलब आपको क्या करना है पता है? जितने एलिमेंट्स ए सेट में आ रहे हैं और जितने एलिमेंट्स बी सेट में आ रहे हैं, इन दोनों को मिला के एक सेट बना के लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 सेट लिख देता हूं यहां पे, ए सेट और बी सेट। ए सेट में आते हैं नंबर 1 2 3 4 और बी सेट में आते हैं नंबर 2 3 5 6। ओके, हमने वेन डायग्राम्स में क्या सीखा था कि वेन डायग्राम्स में हम सेट को 2 सर्कल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। अगर मेरा सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? अभी सेट ए में आ रहा है 1 2 3 4 और सेट बी में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? अभी 2 3 5 और 6, करेक्ट। और यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हर बार तो मैं ऐसे लिखूंगा नहीं कि ए यूनियन बी, नो, हर बार हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे? यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यू बिटवीन व्हाट? यू बिटवीन ए एंड बी, ऐसे होता है यूनियन का रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट। तो जब भी ए यूनियन बी लिखा जाए तो आपको करना क्या है? इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी ये 2 सेट दिए हुए मुझे और इन दोनों सेट का मुझे यूनियन लिखना है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट है और ये बी एक सेट है, करेक्ट। तो ए और बी सेट दोनों का मिला के जो टोटल एलिमेंट्स आ रहा है वो होता है ए यूनियन बी। ओके, समझ में आया? जो 2 अलग अलग सेट है, अगर मैं उनका यूनियन लिख रहा हूं तो मुझे उनके अंदर दिए हुए जो एलिमेंट्स है उन सबको एक साथ लिखना है एज अ वन सिंगल सेट। सो ए यूनियन बी का सेट क्या होगा? सो ए यूनियन बी का सेट होगा, जो एलिमेंट्स ए में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4, करेक्ट, और बी में जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स लिखेंगे। बट सेट में हम क्या करते हैं? कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं होने देते हैं, करेक्ट। सो यहां पे 1 2 3 4 है और यहां पे 2 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, करेक्ट। तो हम यहां पे 2 और 3 दोबारा नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? रिमेनिंग नंबर्स को इस सेट में लिखेंगे। तो बचेगा क्या? 5 एंड 6,
समझ में आया? यूनियन का मतलब है कि जो भी दो सेट दिए हुए हैं आपको उन दोनों सेट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं उनको एक साथ करके लिखना है विदाउट रिपीटिंग एनी सिंगल एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट को आपको रिपीट नहीं करना है, आपको दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखना है। ये होता है मतलब यूनियन का। अगर आपको यूनियन का मतलब समझ में आया है तो अभी हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है। ओके, एग्जांपल हम सेम लेंगे ए और बी का। ठीक है, हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, एक है सेट ए और एक है सेट बी। करेक्ट? तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब आपको समझना है, जैसे यूनियन में हमने सबको एक साथ लिया था, दो सेट में अलग अलग एलिमेंट्स थे, हमने ए यूनियन बी में सबको एक साथ लिखा। करेक्ट? इंटरसेक्शन में क्या करना है? इंटरसेक्शन में हमें दो सेट के अंदर अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो सिर्फ वही एलिमेंट लिखना है, उसे कहता है इंटरसेक्शन। इससे पहले कि हम डायरेक्टली एग्जांपल पे जाए, हम पहले समझते हैं कि इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्स यू से। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। करेक्ट? तो हमें अभी पूछा जाएगा कि व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए सेट में भी है और जो बी सेट में भी है। करेक्ट? ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो ए में भी है और बी में भी है। तो अभी आप मुझे देख के बताइए यहां पे ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। तो देखो 2 और 3, 2 and 3, ये दो ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए सेट में भी आ रहे हैं और बी सेट में भी आ रहे हैं। तो एक बात को समझो, यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन में आपको सारे एलिमेंट्स एक साथ लिखने हैं, सिर्फ कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन में आपको सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। अगर एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन नहीं है। करेक्ट? इसको डायग्रामेटिकली कैसे समझेंगे कि अगर कोई दो सेट है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेपरेट सेट और बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेपरेट सेट। करेक्ट? अगर दोनों में इंटरसेक्शन है, अगर दोनों सेट में कोई एलिमेंट्स कॉमन है तो इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर दिस ओवरलैपिंग पार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज एन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अगर दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उन दोनों सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है, ये वाला जो ओवरलैपिंग पार्ट है, ये ओवरलैपिंग पार्ट होता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। करेक्ट? और अभी आप मुझे बताइए कि ये सारे जो ये जो पूरा पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट टोटल, ये क्या होगा? ए यूनियन बी होगा। समझ में आया? ओके? अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया है तो अभी हम देखेंगे डिफरेंस का मतलब क्या है। डिफरेंस को हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। ठीक है? अभी देखो, जैसे ये दो सेट है ए और बी। आप अगर अभी आप मुझे बता सकते हो कि ये जो ओवरलैपिंग पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो ओवरलैपिंग पार्ट है, इट रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन। करेक्ट? इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बी सेट में कुछ कॉमन है ए सेट का, ए सेट में कुछ कॉमन है बी सेट का, ये दिखाता है इंटरसेक्शन। करेक्ट? लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि मुझे सिर्फ ए चाहिए, सिर्फ ए, ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ए सेट माइनस बी सेट करना पड़ेगा। यस और नो? ए सेट माइनस बी सेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करेक्ट? और अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे सिर्फ बी के एलिमेंट्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बी का सेट माइनस ए का सेट करना पड़ेगा। करेक्ट? तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉमन पार्ट्स है वो हट जाएंगे। सिर्फ ए के एलिमेंट्स अगर मुझे चाहिए, ये 2 और 3 जो है ये तो कॉमन एलिमेंट्स है ना, कॉमन एलिमेंट्स है तो दोनों में है। अगर मुझे सिर्फ ए के कितने हैं, ए के चाहिए, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 ये तो ए के एलिमेंट्स है और 2 3 5 6 ये तो बी के एलिमेंट्स है। अगर मुझे सिर्फ सेट ए में क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं ये चाहिए,
तो मुझे 1 2 3 4 में से 2 3 5 6 माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो 2 3 2 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। जब 2 3 2 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 एंड 4 बचेगा ए सेट में, गॉट इट। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस समझ में आया होगा तो अभी हम डायग्राम्स के बेसिस पे समझेंगे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं यूनियन का डायग्राम। यूनियन का डायग्राम का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये दो सेट दिए हुए हैं, करेक्ट। ये है सेट ए और ये है सेट बी, ओके। और अगर मुझे ऐसा पूछा जाए कि यूनियन ऑफ ए एंड बी, दैट इज नथिंग बट ए यूनियन बी, क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा ये जो दो डायग्राम्स है इसका पूरा पार्ट होगा ये ए यूनियन बी, करेक्ट। ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी आ रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो बी में भी आ रहे हैं, बट ऐसे एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करेंगे जो दोनों में आ रहे हैं, करेक्ट, लाइक 2 एंड 3, करेक्ट। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी को। अभी आप पूछोगे कि सर ये तो सिर्फ 2 सेट के लिए हुआ, अगर हमें 3 सेट देते हैं तो क्या होगा? जैसे अगर आपको 3 सेट देते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेट, ये सेकंड सेट, ये थर्ड सेट, करेक्ट। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर आपको ऐसे 3 सेट दिए जाते हैं तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी तो ये होगा ना पूरा, ए सेट पूरा, उसके बाद बी सेट पूरा, करेक्ट। और अगर आपको दिया जाए यूनियन सी, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर आपको ऐसे दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपको तीनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बस कोई भी सिंगल एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। ये हो गया यूनियन का मतलब, समझ में आया? ओके। अब हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जैसे हमने 2 सेट लिए थे ए और बी, और अगर 2 सेट में कोई चीज कॉमन है तो उसका इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? उसका इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट किया जाएगा ये वाले पार्ट से, करेक्ट। जो कॉमन पार्ट होता है, 2 सेट्स के अंदर जो कॉमन पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरसेक्शन से, करेक्ट। और अभी देखेंगे डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंस का मतलब है ये एक सेट है ए और ये सेकंड सेट है बी, करेक्ट। ये है बी और ये है ए, करेक्ट। डिफरेंस का मतलब क्या है कि मुझे सिर्फ ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ ए में, वो अगर बी के साथ कॉमन है तो मुझे वो नहीं चाहिए। जो एलिमेंट सिर्फ ए में आ रहे हैं मुझे वही एलिमेंट्स चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा? ए माइनस बी करूंगा, करेक्ट। अभी देखो ए में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 माइनस ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है, इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ए के अंदर से जो यहां पे कॉमन वाला पार्ट आ रहा है वो हटा दूं तो मेरे पास तो सिर्फ जो एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं वही एलिमेंट्स बचेंगे ना। मेरे पास सिर्फ ए में आने वाले एलिमेंट्स बचेंगे, यस और नो? समझ में आया डिफरेंस को कैसे यूज किया जाएगा? ओके, अब हम एक ही डायग्राम में समझेंगे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस को कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो अभी आपके सामने मैं एक डायग्राम निकालता हूं। ये है एक सेट, ये है सेकंड सेट, करेक्ट। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, जो मैं अभी ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, ओके। उसके बाद ये जो सेट है, ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या होता है? ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो? ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी क्यों? क्योंकि ये जो ब्लैक कलर से कलर किया हुआ पार्ट है, ये हमें सिर्फ ए में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो दिखा रहा है। और सेम वे ये जो राइट साइड में ये जो एरिया है,
ये जो एरिया है ये क्या होगा, ये होगा b माइनस ए। भाई b माइनस है, इस एरिया में सिर्फ b वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो तो यहाँ पे कवर हो गए, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो यहाँ कवर हो गए। राइट साइड में जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली b के एलिमेंट्स है। मतलब b में जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स है a में वो हम निकाल देंगे, तो हमें एक्सक्लूसिवली b में कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं वो एलिमेंट्स मिलेंगे। समझ में आया? अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने 5 तरह की प्रॉपर्टीज लिखी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ये दो सेट्स है, ओके, यह है सेट ए और यह है सेट बी, मैं ए यूनियन बी करूं या मैं बी यूनियन ए करूं, इसका मतलब वन एंड द सेम है। ओके, मैं ए यूनियन बी लूं या मैं बी यूनियन ए लूं, दोनों का मतलब सेम है। करेक्ट। सेम तरह से कॉम्यूटेटिव में इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी लूं मैं या फिर बी इंटरसेक्शन ए लूं, दोनों का मतलब सेम है। ओके, उसके बाद आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3 सेट दिए हुए हैं ए बी एंड सी सेट, तो मैं मेरे हिसाब से पहले ए यूनियन बी ले सकता हूं या फिर पहले बी यूनियन सी ले सकता हूं या फिर ए यूनियन सी ले सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले ए और बी सेट का यूनियन ले लूं और उसके बाद में उसका यूनियन करूं सी सेट के साथ। तो इसका मतलब यही होगा कि मैं बी यूनियन सी भी पहले कर लूं और उसके बाद में उसका यूनियन निकालूं ए के साथ। तो मतलब मेरे सवाल का आंसर निकालने के लिए सेम ही रहने वाला है। तो ये तो हुआ यूनियन के लिए। तो इंटरसेक्शन के लिए कैसे होगा कि मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूं और उसके बाद में रिजल्टिंग सेट का मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं सी के साथ, सेम स्टेप को मैं पहले बी इंटरसेक्शन सी ले सकता हूं और फिर उसका इंटरसेक्शन कर सकता हूं ए के साथ। समझ में आया? उसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी जो है आइडेंपोटेंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन ए, अगर मैं ए सेट का यूनियन करूं ए सेट के साथ तो एलिमेंट्स तो सारे सेम ही रहने वाले हैं, तो मेरा रिजल्टिंग आंसर क्या आने वाला है, ए ही आने वाला है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए करता हूं तो दोनों सेट्स में तो कॉमन ही एलिमेंट है जो कि सेट ए के है, तो मेरा आंसर भी फाइनल क्या आएगा, ए ही आएगा। करेक्ट। अभी प्रॉपर्टी ऑफ फाई एंड यू, जैसे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट। करेक्ट। तो अगर मैं छोटे वाले सेट का यूनियन करूं बहुत बड़े वाले सेट के साथ तो मेरा आंसर तो बड़ा वाला सेट आना चाहिए, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, यस और नो। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आने चाहिए। तो जब मैं ए को इंटरसेक्ट करूंगा यू के साथ, यू में सारे जमाने के नंबर्स है और ए में स्पेसिफिक नंबर्स है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि मुझे कॉमन नंबर्स चाहिए, तो इसका आंसर भी तो कॉमन नंबर्स के फॉर्म में आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ ए आएगा। करेक्ट। और दूसरा क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू नल सेट, ए सेट जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर तो हमारा यूनियन का हमेशा एडिशन वाला आता है। यूनियन का मतलब क्या है कि हमें सारे नंबर्स को एटलीस्ट एक बार लिख लेना है। करेक्ट। तो जब मैं ए का यूनियन करूंगा नल सेट के साथ तो मेरा आंसर तो ए ही आने वाला है, यस और नो। और जब मैं ए का इंटरसेक्शन करूंगा नल सेट के साथ, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है और इस सेट में कुछ एलिमेंट्स है, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कोई भी नहीं वाला आएगा, बिकॉज इसमें कॉमन पार्ट तो कुछ रहेगा ही नहीं ना। तो फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसमें क्या होगा, 5, यस और नो। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ओके, बी यूनियन सी को हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये सेट बी है और अगर ये सेट सी है, इफ दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी,
ओके, तो यूनियन का तो मतलब क्या होगा, यूनियन का मतलब होगा ये पूरा डायग्राम, यस और नो, यूनियन का मतलब होगा ये पूरा डायग्राम, करेक्ट। और मुझे एडिशनली क्या बोला है, मुझे इंटरसेक्शन करना है किसका, बी यूनियन सी का, किसके साथ, ए के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बी यूनियन सी है, इसका अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन करता हूं, अगर इसका मैं ए के साथ इंटरसेक्शन करता हूं, तो मुझे बताइए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, करेक्ट। तो मुझे बताइए ये एक सेट, ये एक सेट और ये एक सेट, तीनों सेट में भी कॉमन पार्ट कहां पे आ रहा है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये तो हट जाएगा ना, ये बाहर वाला पार्ट जो है ये तो हट जाएगा। तो मेरे पास कॉमन पार्ट बच कौन सा रहा है, मेरे पास कॉमन पार्ट तो सिर्फ ये दो बच रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनको गौर से देखूं तो ये क्या है, ये तो ए और बी का इंटरसेक्शन दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये तो ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है, यस और नो। और ये सेकंड वाला जो पार्ट है ये मुझे ए इंटरसेक्शन सी दिख रहा है, लेकिन इन दोनों को साथ में लिया हुआ है, इन दोनों को साथ में जोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी ये जो इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी यूनियन सी के साथ। ओके, बी यूनियन सी में ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ए इंटरसेक्ट होगा बी के साथ, तो एक सेट बनेगा, और यू उनका यूनियन होगा ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इस तरह से ये जो इंटरसेक्शन है ये बी यूनियन सी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये थी सेट्स की प्रॉपर्टीज। अभी हम एक एडिशनल चीज देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, और एक दो फॉर्मूलाज देखेंगे, और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, अभी तक हमने देखा कि सेट होता क्या है। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या है। ओके, तो इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सेट A where set A is set of alphabets in English language. ओके, तो मुझे बताइए कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने अल्फाबेट्स आते हैं? 26 अल्फाबेट्स आते हैं, करेक्ट। 26 में से वोवल्स कितने हैं और कंसोनेंट्स कितने हैं? 26 में से वोवल से 5, कौन सा है? A, E, I, O और U, करेक्ट। और जितने भी बच्चे हैं 21, वो 21 क्या है? वो कंसोनेंट्स है, करेक्ट। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता कि जो मैंने सेट ए लिया है, सेट ए ऑफ अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, वेयर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यूनिवर्सल सेट, यस और नो? क्योंकि सेट ऑफ अल्फाबेट्स, टोटल अल्फाबेट्स तो 26 ही है, तो क्या वो 26 नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, वो 26 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरा यूनिवर्सल सेट नहीं बन जाएगा, यस और नो? अगर वो मेरा यूनिवर्सल सेट है, अगर वो मेरा यूनिवर्सल सेट है, तो हम यूनिवर्सल सेट को ऐसे फॉर्म में डिनोट करते हैं, दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। और फॉर एग्जांपल मैं सेट V लेता हूं, ओके, सेट V लेता हूं। इफ V is a set of vowels which has 5 elements, then what is V complement? कॉम्प्लीमेंट ऑफ V का मतलब क्या है? फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ V का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट माइनस सेट V। हाँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट माइनस एक्चुअल सेट, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब। ओके, अगर मैं ऐसे कहूं कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ C, सो C डैश विल बी U माइनस C, यस और नो? लेकिन अगर मैं U माइनस C करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? ये तो मुझे सेट ऑफ वोवेल्स मिलेगा, करेक्ट। अगर मैं U माइनस V करूंगा तो यहां पर मुझे सेट ऑफ कंसोनेंट्स मिलेगा। तो एक्चुअल में हमें समझना यह है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि यूनिवर्सल सेट माइनस एक्चुअल सेट। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमें यूज करने होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूं साइड में। यह है सेट A, यह है सेट B। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज, A यूनियन B का मतलब क्या है कि मुझे ये पूरा पार्ट चाहिए, यस और नो?
तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? अभी देखो, अगर मैं नंबर ऑफ ए लूंगा, करेक्ट, अगर मैं नंबर ऑफ ए लेता हूं तो मुझे ए में के सारे सेट्स मिल जाएंगे, ए में के सारे नंबर्स मिल जाएंगे। अगर मैं सेट ए लेता हूं सिर्फ, तो मुझे नंबर ऑफ ए कितने हैं ये पता चल जाएगा। ये सर नो। अगर मैं सेपरेटली बी लेता हूं तो मुझे बी के कितने एलिमेंट्स है वो पता चल जाएगा। ये सर नो। मुझे ए की सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे, मुझे बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे, करेक्ट। लेकिन अगर ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, ए और बी में कुछ एलिमेंट्स अगर कॉमन है तो वो कॉमन एलिमेंट्स तो यहां से रिप्रेजेंट किए जाता है, करेक्ट। ये तो इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इंटरसेक्शन से। तो अगर मैं इंटरसेक्शन को डायरेक्टली यहां पे लिख दूं तो इंटरसेक्शन में याद करो एक ही नंबर को 2 बार काउंट किया जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स ए में थे और जो एलिमेंट्स बी में थे अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर वो कॉमन है, तो जब मैं नंबर ऑफ ए कैलकुलेट कर रहा था तब भी वो काउंट किए गए, जब मैं नंबर ऑफ बी कैलकुलेट कर रहा था तब भी वो काउंट किए गए। तो अगर ए से भी कोई एलिमेंट काउंट किया गया है और बी से भी कोई एलिमेंट काउंट किया गया है, इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी को काउंट किया गया है 2 बार। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? समझ में आया इस फॉर्मूला का लॉजिक? तो ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें यूज करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, सिमिलरली यही फॉर्मूला होता है 3 सेट्स के लिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्रामेटिकली कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। यहां पे क्या है, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, करेक्ट। लॉजिक तो हम सेम लगाएंगे जैसे हमने 2 सेट में लगाया था, करेक्ट। पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ले लेंगे, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ले लेंगे, और यहां पे सेट सी भी दिया है तो इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी ले लेंगे। याद करो हमने यहां पे क्या किया था, जस्ट बिकॉज ऑल दिस एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल दिस एलिमेंट्स ऑफ बी, सम ऑफ देम वेर गेटिंग कॉमन। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो ए में भी थे और बी में भी थे, करेक्ट। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, वो होता है इंटरसेक्शन। तो हमने क्या माइनस किया था, जो भी कॉमन पार्ट्स है वो कॉमन पार्ट्स हमने माइनस किए थे। तो यहां भी हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इनको माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस करेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जब मैं माइनस कर रहा था तो ये वाला पार्ट एक बार माइनस हुआ, ये इंटरसेक्शन पार्ट वाला जब मैं माइनस कर रहा था तो ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट फिर से एक बार माइनस हुआ, और ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जब मैं माइनस कर रहा था तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट फिर से माइनस हुआ। तो ये कितनी बार माइनस हुआ है, ये 3 बार माइनस हुआ है। यस और नो, करेक्ट। और जब मैं नंबर ऑफ ए कैलकुलेट कर रहा था उसमें ये ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट किया गया है। जब मैं नंबर ऑफ बी कैलकुलेट कर रहा था तब ये ऑलरेडी एक बार कैलकुलेट किया गया है। जब मैं नंबर ऑफ सी कैलकुलेट कर रहा था तब भी एक बार कैलकुलेट किया गया है। यस और नो, जब मैं ए बी सी कैलकुलेट कर रहा था तब ये वाला जो पार्ट है वो 3 बार कैलकुलेट हो चुका था, तो उसको मैंने 3 बार कैलकुलेट कर लिया था। और जब मैं इंटरसेक्शन माइनस कर रहा हूं तो उसको मैंने 3 बार माइनस कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है इसको तो मैंने कैलकुलेशन में लिया ही नहीं। यस और नो, इस पार्ट को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं, ये तो इंटरसेक्शन का भी इंटरसेक्शन है, ऐसे बन रहा है ना वो पार्ट, ऐसे बन रहा है वो पार्ट, ये तो इंटरसेक्शन का भी इंटरसेक्शन आ रहा है। यस और नो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का इंटरसेक्शन है। ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये बी इंटरसेक्शन सी है, ये ए इंटरसेक्शन सी है, और ये जो पार्ट है ये तो तीनों का इंटरसेक्शन है, करेक्ट। तो इस तरह से मेरा ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी हम कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। तो अगर आपको ये 2 फॉर्मूलाज समझ में आ गए हैं तो
अभी आप ट्राई कीजिए कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।